Good morning, students. I hope all of you are doing good. Students, in our last video, we started reading lesson number 10, Helen Keller, right? So today, we are going to continue with this lesson. ठीक है? तो आज आप पेज नंबर 82 ओपन करेंगे, ठीक है? ओपन पेज नंबर 82 ऑफ योर बुक एंड सबसे पहले हम आज की डेट लिखेंगे. टुडे इज़ 29 सितंबर 2021, राइट? और आज का दिन कौन सा है? टुडे इज़ वेडनेसडे. तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने पेंसिल के साथ आज का डे लिखना है, वेडनेसडे, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्टोरी में क्या रीड किया था? डू यू रिमेंबर व्हाट वी रेड? यस, वी रेड अबाउट हेलन केलर, राइट? हेलन केलर कौन थी? एक छोटी सी प्यारी सी हेल्दी बेबी गर्ल थी जो कि कहाँ पर बॉर्न हुई थी? इन अ स्मॉल टाउन ऑफ एलाबामा, right? And what was wrong with her? What happened when she fell ill? जब वो बीमार हो गई उसके बाद क्या हुआ? What was wrong? She could not see or hear. हेलन केलर ना तो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी. सो क्या हुआ बेटा? जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, when she started growing up, she began to grow वाइल्ड, ठीक है? आपको याद है ना, वो बहुत अग्रेसिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई थी, किसी को अपने हेयर कोम्ब नहीं करने देती थी, है ना? क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती थी, उन्हें कुछ दिख नहीं पाता था, कुछ सुनता नहीं था, सो वो बहुत परेशान हो जाती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी एंड शी वॉज ऑफन एंग्री, राइट? समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. तो कभी कभी वो क्या करती थी? कभी कभार वो इतनी वायलेंट हो जाती थी कि वो फ्लोर पर लेट जाती थी, है ना? और अपने पैरों को इधर उधर मारती भी थी, है ना? शी यूज टू किक हर फीट, राइट? सो स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. पेज नंबर 82. Her parents thought that they should find a teacher for her. ठीक है? अब हेलन केलर के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि क्योंकि हम हेलन की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं एंड वी वांट टू हेल्प आवर चाइल्ड, इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो हेलन केलर के लिए एक टीचर ढूंढेंगे. मिस सुलिवन, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? उनको एक यंग टीचर मिली जिन्होंने फाइनली अग्री किया, जिन्होंने यस कहा कि यस, मैं हेलन की मदद करूंगी और उसे चीज़ों के बारे में बताऊंगी, आसपास की चीज़ों को क्या कहते हैं, वो उसको उसके साथ कैसे डील करना है, राइट? आई विल हेल्प हर. मिस सलिवन गेव हेलन अ डॉल. अब टीचर ने क्या किया? उन्होंने हेलन को सबसे पहले एक डॉल गिफ्ट की. DOLL spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. अब मिस सुलिवन क्या करते थे? वो हेलन का हैंड पकड़कर, ठीक है, उसमें साइन लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, उसमें साइन लैंग्वेज के थ्रू सारे लेटर बाय लेटर बोलती थी, ठीक है, जैसे कि DOLL, ठीक है? तो मिस सुलिवन क्या करती थी स्टूडेंट्स? वो हर एक वर्ड के लेटर को स्पेल करती थी, ठीक है? पूरी उसकी स्पेलिंग को अलग अलग साइन लैंग्वेज से बताती थी. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आपकी बुक में पेज नंबर 85 में आप देखिए तो देखो हर लेटर के साइन है ना? ए लेटर के लिए हम ऐसे करते हैं, बी के लिए ऐसे, सी के लिए देखो हम ऐसे हैंड से सी बनाते हैं, ठीक है? इस तरीके से मिस सुलिवन क्या करते थे? वो हेलन के लिए अलग अलग लेटर्स की साइन लैंग्वेज यूज़ करते हुए हेलन के हैंड पर लिखते थे. She made the letters with special hand signs. Helen copied her teacher and spelled DOLL too.
बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे मिस सुलिवन हेलन के साथ करती थी, उसका हैंड पकड़कर साइन लैंग्वेज के थ्रू उसको हर एक वर्ड को स्पेल करके बताती थी, हेलन ने भी वैसे वैसा कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी स्टूडेंट्स, क्योंकि हेलन छोटी थी ना, तो बेटा उसको नहीं पता था कि मैम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, लेकिन हेलन अपनी टीचर के साथ अग्रेसिव नहीं थी, वो उनको पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट, अब जो टीचर थी वो स्ट्रिक्ट ज़रूर थी बट काइंड। सो अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, मिस सुलिवन स्ट्रिक्ट थी बट वो काइंड भी थी, बहुत प्यार भी करती थी, बहुत केयर भी करती थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन on her hand day and night to make Helen understand. So अब जो टीचर थी वो क्या करती थी, वो हर एक वर्ड की स्पेलिंग बोलती थी। ठीक है, मतलब साइन लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करती थी। शी यूज टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। दिन रात सुबह शाम जो कुछ भी चीज़ें हेलन टच करती, उनकी टीचर उनके हैंड पर फिंगर्स के साथ, जैसे DO L इस तरीके से वो हर एक वर्ड को स्पेल करते थे। ठीक है, वन डे, और एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या हुआ, टीचर ने क्या किया, हेलन का हाथ बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर में, जैसे कोई फाउंटेन हो गया है ना, या टैप के नीचे, तो उन्होंने एक दिन रनिंग वाटर के नीचे हेलन को कहा, मतलब हेलन का हैंड लेकर गए और पानी के नीचे ऐसे रख दिया। अब हेलन तो पानी को फील कर पाती थी, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, राइट। सो अभी वो हेलन केलर देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी, है ना, फील कर सकती थी। सो जैसे ही हेलन का हाथ पानी के नीचे गया, उनको बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा सा, और उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज़ है। और फिर उसी टाइम मिस सुलिवन ने क्या किया, देन शी स्पेल्ड WATER. Suddenly, Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. अब जैसे ही हेलन ने पानी के नीचे अपना हाथ रखा, मिस सुलिवन ने उनके हैंड पर फटाफट से स्पेल कर दिया WATER। तो अब हेलन को समझ आ गया कि ये जो स्पेलिंग है, इसका मतलब ये चीज़ है जिसके अंदर, जिसके नीचे मेरे हाथ हैं, जो मुझे भी हाथों में फील हो रही है, इसको बोलते हैं WATER, यानी कि वाटर। ठीक है, सो अब उन्हें समझ आ गया था कि ये जो गीला गीला चीज़ है, ये जो वेट चीज़ है, और जो मुझे महसूस हो रही है ठंडी ठंडी, इसको WATER बोलते हैं, यानी कि वाटर बोलते हैं। She understood that words were the most important things in the world. अब हेलन केलर को समझ आने लगा था कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई वर्ड बना है, और हर चीज़ को बोलने के लिए, समझने के लिए हमें वर्ड्स जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वर्ल्ड में, है ना। अगर वर्ड्स नहीं होंगे स्टूडेंट्स, तो आप और मैं कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम तो सोचते भी वर्ड्स में हैं, है ना। सो वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। सो हेलन केलर के लिए वर्ड्स ही एक ऐसी चीज़ थी जो कि उन्हें हेल्प करती थी सब कुछ समझने में, जो कि वो जानना चाहते थे, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस लेसन को बहुत एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, ये एक रियल स्टोरी पर है। ठीक है, हेलन केलर सच में एक लड़की थी, उनकी सच कहानी है ये। ओके, अब आई होप आपने इससे सीखा भी होगा, राइट, कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इट्स जस्ट अगर आप थोड़े से एफर्ट करो, मेहनत करो, तो आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे मिस सुलिवन ने किया, है ना। उन्होंने हेलन केलर को काफ़ी पढ़ाया और उन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल की जब वो बड़ी हो गई। ठीक है,